हरिओम हरिओम। जब तक हमारे जीवन में कुछ कर्तव्य रहेगा तो उस कर्तव्य के साथ डर आएगा, चिंता आएगी और कुछ गलती आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कर्म करे और कुछ गलती ना हो जाए। वो कर्ता होना एक हमारी चूंकि असहज अवस्था है। इट इज नॉट अवर नेचुरल बीइंग। So you do the action to not to complete the action but to get rid of the doer. आप कर्म करके जल्दी से उससे फुर्सत पाना चाहते हैं। काम पूरा हुआ और हम कर्ता से फुर्सत पाना चाहते हैं और इसीलिए हॉलीडे सबको अच्छा लगता है, क्योंकि हॉलीडे के दिन कर्ता कुछ कम रहेगा तो प्रेशर नहीं रहता। हमारी छुट्टी है आज तो हम बहुत खुश हैं। स्कूल के बच्चे भी हॉलीडे चाहते हैं, एक प्रोफेशनल भी हॉलीडे चाहता है और एक मेड तो हॉलीडे चाहती है। तो उस दिन चूंकि हमारा कर्ता क्षीण होता है, कम होता है, इसलिए हम ज़्यादा फ्री अनुभव करते हैं। जहाँ इसलिए शास्त्र में कर्ता के न होने को एक शब्द बोला गया, कृत कृत्यश्च भारत। कृत्य, कृत्य मतलब जो करना है और कृत मतलब कर दिया है। दिस शब्द विल कम मेनी टाइम्स। कृत्य, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई सारा काम कंप्लीट कर ले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के सारे काम हो जाएं, क्योंकि काम का नेचर ही है कि वो एंडलेस होगा, उसमें इति नहीं है। लेकिन कृत्य मतलब ये है कि जो कुछ करता था अब करता है ही नहीं तो कर्तव्य नहीं रहा। तो कर्तापन के न होने को, कर्तापन को, ज्ञान से बाधित होने को शास्त्र ने कृत्य बोला है बार बार। ध्यान दीजिएगा, 15 चैप्टर में भी यही भगवान ने बोला, कृत्यश्च भारत। तो 12वें अध्याय में अष्टावक्र गीता में इसी बात को उन्होंने अलग अलग तरह से बोला है कि हमारे पास न लौकिक कर्तव्य है न आध्यात्मिक कर्तव्य। I am free from all duties। मतलब हमारे पास कोई भोक्तव्य भी नहीं है। कर्तव्य भोक्तव्य साथ साथ जाएगा। भोक्तव्य मीन्स आई शुड बी इंजॉइंग समथिंग एल्स। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों आएंगे साथ में। ऐसा नहीं है कर्तव्य है भोक्तव्य नहीं है, भोक्तव्य है कर्तव्य नहीं है। जिसके पास भोक्तव्य नहीं होगा उसके पास कर्तव्य नहीं होगा। और भोक्तव्य नहीं है इसके मतलब कि उसमें जगत में कहीं सुख बुद्धि नहीं है, क्योंकि जगत उसके लिए है नहीं। या उसको जो सुख पूरा चाहिए उसके आत्मा में है, इसलिए उसको लेके कर्तव्य नहीं है। जिस चीज को आप कहीं सुख नहीं मिलता उसको लेके कर्तव्य भोक्तव्य भी चला गया। और इसी को कई तरह से इस 12वें अध्याय में जनक जी ने ये बात बोली है। वी आर सीइंग इट सिंस फ्यू डेज। इसको आई विल कंटिन्यू एंड कंप्लीट दिस चैप्टर। चलते हैं। तो अगर किसी के पास बहुत काम करना है और बहुत ज़्यादा काम है और बहुत काम करने की इच्छा है तो इट इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। बोले आप में तो हमारे ऊपर ही बोला ही है। नहीं, अगर आपका बहुत काम करना है और उसके साथ आप एक चीज, क्योंकि बहुत रजोगुणी आदमी शांत नहीं रह सकता, हम ये कहते हैं उसको समर्पित कर दे,
हमारा समर्पित काम है, काम के बाद एक नया भोक्ता न बन जाए। बस हमने कर्म किया एंड द टॉपिक शुड बी ओवर, इट शुड नॉट कम एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला कि मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल के नए हेतु मत बनाओ। आपने काम पूरा कर लिया, उन्होंने फल खा लिया हनुमान जी ने, उसके बाद पेड़ तोड़ दिए। वो फल खाने के बाद फिर आप गुठली मत छोड़ दीजिएगा नया फल आने के, नए पेड़ होने के लिए। द टॉपिक शुड बी ओवर फॉर एवर। और इसी को बोलते हैं, भगवान ने इसी को बोला, शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधने। बोले अगर तुम सारा काम हमको समर्पित कर दिए और कर्म करने के बाद अपेक्षा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कम मिला हमें, इन्होंने समझा नहीं, हमने कितना किया, उसके इस थॉट के थ्रू हमने नया फल ऑर्डर कर दिया। I did the action, I'm very happy out of the action, I did it and all the joy I got during the action. ध्यान देना, all the fulfillment and all the joy I got during the action, and after the action I don't want any joy and fulfillment. गुरुदेव ने एक बार हमसे एक गिलास पानी मांगा. After he asked the glass of water, after that I will not think what next. Will he say thank you or people will appreciate कि आपसे पानी मांगा, बहुत अच्छे हैं आप. वो पानी देना, that itself is a joyful experience, and that is called my fulfillment, and that the कर्म is over there. हम लोग आगामी कर्म बना देते हैं अपने प्रारब्ध से. ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है. कहीं अपेक्षा रख के, कहीं पे द्वेष हो गया या राग हो गया, ये तो हम साधक की बात कर रहे हैं. लेकिन सिद्ध का तो वो कर्म भी नहीं है. ही इज नॉट डूइंग एक्शन ऑल्सो. उसकी दृष्टि में कर्म वो कर नहीं रहा है, कर्म हो रहा है. ध्यान देना, साधक की दृष्टि में वो कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म कर रहा है, उसको लगेगा भगवान की प्रेरणा से, और बहुत भगवान की प्रेरणा से ही कर्म हम कर पाए. लेकिन ये मत बोलिए जब तक आपके पास अज्ञान है कि हम काम नहीं कर रहे हैं. दिस इज हिपोक्रेसी. हम काम करे हैं, हमको अनुभव होता है कि हम ही ने काम किया था. ये मानते हैं कई लोगों ने मदद किया था हमारी, भगवान ने भी मदद किया था, उससे काम पूरा हुआ. लेकिन ये बोलना नहीं ठीक है कि हमने काम ही नहीं किया. दिस इज अगेंस्ट अवर एक्सपीरियंस. ये ज्ञानी बोल सकता है. साधक को बोलना चाहिए कि समर्पित कर्म में भगवान की बहुत बड़ी सहायता है. हमारे सारे कर्म में वही मेन करता है, हम गौण करता है. चलिए, आई एम नाउ कमिंग टू द 7th वर्स. आई होप ये पॉइंट क्लियर है. और इस स्थिति को बताने के लिए यहां पे जनक जी ने सारे कर्म से हाथ झाड़ लिया. यहां तक कि साधना वाला कर्म भी वो नहीं कर रहे हैं. कल हम लोग 2-3 दिन से ये बात देख रहे हैं कि साधना वाला कर्म भी जनक जी नहीं कर रहे हैं. वो क्या बोलते हैं? लेट अस सी द 7th वर्स. हम 2 बार बोलेंगे. अचिंत्यम चिंत्यमानोपि. बोलिएगा आप लोग. अचिंत्यम चिंत्यमानोपि चिंतारूपम भजत्यसौ. चिंतारूपम भजत्यसौ. त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात्. त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवमेवाहमास्थितः. एवमेवाहमास्थितः. अब यहां पे जनक जी ने कुछ और बात बोलना शुरू कर दिया. क्या क्या बात बोल गए, अब देखिए क्या है. बोले हम कोई ध्यानवान नहीं करते. आप जानो ध्यान, आप करो ध्यान, हम कोई ध्यानवान नहीं कर दे. देखो, इसको पढ़ के आप अपने आप को जनक जी मत समझ जाना कि हम भी नहीं करते. हाँ, ऐसे से महापुरुष हैं. तो
पूरी बात, अगर चौथा पार्ट आप में है तो हम मान लेंगे, अहम एव अहम आस्थिता। चौथा पार्ट भी देखिएगा, दैट इज द बेसिस ऑफ द होल श्लोक। फोर्थ क्वार्टर इज द बेसिस इन द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। ठीक है ना। साधारण व्यक्ति के लिए उसके माइंड की समस्या बहुत ज्यादा है, अदर ऑल इश्यूज आर रिलेटिंग टू द माइंड। उसके मन में कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, आई एम हैप्पी विद दिस पर्सन, आई एम एंग्री विद दिस पर्सन, आई एम जेलस विद दिस पर्सन, ही इज गोइंग अहेड ऑफ मी, ही स्नब्ड मी, ही ऑनर्ड मी, ही डिसऑनर्ड मी, आई लाइक दिस पर्सन। ऐसे मन में कई खांचे बने हुए हैं और हम उसको सोच सोच के हमने उन खांचों को बहुत स्ट्रांग बनाया। बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम लोग की सबसे बड़ी समस्या मेडिटेशन है। तो आप मत बोलो कि वी नेवर मेडिटेट, वी मेडिटेट ऑन द रॉन्ग ऑब्जेक्ट एंड द रॉन्ग इश्यूज। किसी की हैबिट मतलब मेडिटेशन ही है उसका। हमने किसी के दोष पे बहुत चिंतन किया, हमारे गुस्से का स्वभाव आ गया। स्वभाव इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मेडिटेशन। आपके दोषी का हमने बहुत चिंतन किया, चिंतन खूब किया, रिपीटेडली चिंतन किया। आई डिडंट ड्रॉप द टॉपिक, और उस चिंतन से दुख निकाला, गुस्सा निकाला। अगर चिंतन से दुख ना निकला तो हैबिट नहीं बनेगी। चिंतन से सुख दुख क्रोध नहीं निकलेगा तो हैबिट नहीं बनेगी। ध्यान देना, अगर चिंतन से दुख निकल रहा है तो स्ट्रांग हैबिट बनने वाली है उसकी। चिंतन से सुख निकल रहा है तो स्ट्रांग हैबिट बनने वाली। चिंतन से गुस्सा निकलना है तो बहुत स्ट्रांग टॉपिक होने वाला है माइंड में। हमने चिंतन किया, उसके साथ दुख सुख नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, इट इज स्टिल यू हैव ऑब्जेक्टिफाइड दैट इश्यूज। जहां सुख दुख नहीं आता वो एक वन ऑफ द इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड है। पृथ्वी चल रही है, सूरज चमक रहा है, लोग पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसके साथ एक इशू ये भी है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिफिकेशन। लेकिन अगर उसके साथ हम बहुत सुखी दुखी हो गए, बस अब इट इज नॉट वन ऑफ द इश्यूज, इट इज द ओनली इशू एट दैट मोमेंट। नाउ यू आर अ विक्टिम। ना तब आप फंसे उसमें। अब उस इशू से आपको फिर से दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति से, उस इशू से दुखी होने की हमने एक हैबिट बनाई है। उस व्यक्ति पे फिर गुस्सा आएगा। जिस पे आपको गुस्सा आया है उसके पहले भी काफी बार आ चुका है। इसे आज फ्रेश गुस्सा नहीं आया उसके ऊपर। इट इज नॉट अ फ्रेश एंगर टुडे। तो हमारी हैबिट उस पे एंग्री होने की। आप अपने जीवन को जरा पढ़िए, ट्राई टू स्टडी योर ओन लाइफ। इट इज नॉट अ न्यू एंगर। उस पर तुम बहुत बार गुस्सा कर चुके हो, और अगर अलर्ट नहीं होगे तो आगे जिंदगी भर जब तक तुम जीवित हो हजारों बार और गुस्सा आएगा उसके, हजारों बार और सुखी होगे उसके साथ, हजारों बार और दुखी होगे उसके साथ, हजारों बार और जेलस होगे उसके साथ। ये तुमने मन में एक हैबिट बना लिया है। वो हमसे आगे निकल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, आगे निकले वो, यहां तक तो ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर दुख आ गया, जेलसी आ गई, फिर वो ध्यान पे वो इट हैज इंटरनलाइज्ड। बाय बिकमिंग हैप्पी एंड सैड यू इंटरनलाइज एनीथिंग। इट इज नो मोर एन ऑब्जेक्टिव मैटर, इट्स अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। बहुत संभाल के सोचिएगा, बहुत संभाल के। हम लोग बहुत इजीली सुखी हो जाते हैं, बहुत इजीली दुखी हो जाते हैं, बहुत इजीली गुस्सा कर देते हैं। हमको पता नहीं कि अब इसके साथ हमें जिंदगी भर रहना पड़ेगा, इस थॉट के साथ। इसलिए हमारे माइंड में कंपार्टमेंट्स हैं। शायद किसी इशू को लेके हमारे मन में बहुत प्राइड हो, गर्व हो, अहंकार भी। हमने कितना अच्छा किया जो दूसरे नहीं कर पाए, इसको रिपीटेडली कोई सोचेगा तो अहंकार हो जाएगा। हम किसी शरीर को बार बार तारीफ करेंगे तो काम आ जाएगा, किसी की बुराई सोचेंगे तो क्रोध आएगा ही आएगा। हम आपकी बुराई सोचते रहे एक बार, दो बार, तीन बार, धीरे धीरे उस आपको लेके हमारे मन में एक नेचुरल एंगर बिल्टअप होगा ही होगा। आई एम नेचुरली एंग्री विद यू।
बिकॉज आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट योर मिस्टेक्स ओनली। आपकी मिस्टेक के साथ अच्छाई भी सोचे होते और ऑब्जेक्टिवली सोचे होते, उसमें गुस्सा नहीं किए होते, आई वुड हैव बीन सेव्ड। इट्स एन ऑब्जेक्टिव मैटर। लेकिन हमने गुस्सा कर करके उसको काफी इंटरनलाइज किया, दुखी होके बहुत इंटरनलाइज किया, सुखी होके हमने उसको अपना अंतरंग में ले गए। आई होप तो सारा खेल मेडिटेशन का ही है, रॉन्ग मेडिटेशन, फॉल्टी मेडिटेशन। इसलिए गीता में भगवान ने खुद ही बोला, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते इत्यादि इत्यादि। ध्यान से शुरू हुई प्रॉब्लम, और हम बहुत ध्यान करके इस जन्म में आ गए, टपक गए कहीं से। हमारी अपनी खुद की भी हैबिट है। हैबिट मतलब on the issue which you have been very happy or sad or angry because of some issue, that is, it is your habit is to be angry on issue। तब हम दूसरे की छोटी सी गलती से और गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है, या किसी से बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत जल्दी दिल दे बैठते हैं। कई लोग ऐसे दिल वाले होते हैं, उनके पास दिल नहीं होता, इनके पास दिल नहीं, उनके पास बिल होता है। वो दिल वाले तो नहीं रहे, बिल वाले हो गए। कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। जो ये सब फॉल्ट्स है, ध्यान देकर सुनना, इनको हटाने के लिए शास्त्र ने बोला सूक्ष्म लेवल पे, स्थूल लेवल पे आप कर्मयोग करिए, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे कहीं न कहीं आप अपने सगुण साकार इष्ट का ध्यान करना शुरू करिए। ध्यान देना, जब हम सगुण साकार इष्ट का ध्यान करते हो शायद मजा बिल्कुल ना है, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन मजा आना नहीं आना क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है मजा वेदांत में आ रहा है सुनने को, लेकिन आप हो सकता है अधिकारी इष्ट के ध्यान के हो। अब उनके चरण का ध्यान करिए। ध्यान कर करके सुख निकालने से, क्योंकि विषय अनंत है, तो हमारे अंदर जो कंपार्टमेंट बना है धीरे धीरे उसकी दीवार चरमराने लगती है। यू आर सब्जेक्टिफाइंग गॉड बाय मेडिटेशन ऑन द सगुण साकार रूप। And because of that subjectification, the world or the issues have become now secondary। थोड़ा सा गुस्सा है उतना नहीं है, थोड़ा राग है उतना नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी इस टॉपिक पर आ रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट वाली स्टेज पे हमको शुरू से लेकर चलना पड़ता है, वरना आपको लगेगा हम भी तो जनक जी की तरह ही हैं। आफ्टर ऑल हम भी पिताजी हैं, माता जी हैं, हम भी नहीं ध्यान करते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिले हमें, कार्टून लोग मिले, तब हमको लगा कि अष्टावक्र गीता थोड़ा रिस्की है। जब हम शुरू किए इसको पढ़ाना तो हमको लगा कि शुरू भी करना चाहिए कि नहीं, फिर हमको लगा नहीं करना चाहिए, लेट अस सी द होल पिक्चर। ऐसी डरने की बात नहीं है। जब आप सगुण साकार ध्यान करते हैं, चाहे आप उनको, तो होता क्या है, आपका मन मान लीजिए इतना बड़ा है और आपके इस मन के कोने में ध्यान हो रहा है, बहुत छोटे, दूसरे थॉट्स भी आ रहे हैं। धीरे धीरे चूंकि आपको सुख मिलने लगता है, जिस चीज का ध्यान करोगे उससे सुख दुख निकलने लगेगा बहुत दिन में। धीरे धीरे वो जो आपके अंदर ध्यान मूर्ति है वो बड़ी होने लगती है। और जब वो बड़ी होने लगती है तो आपके मन में जो कंपार्टमेंट्स हैं, द कंपार्टमेंट विच आर इन योर माइंड, slowly they start getting eroded or they start getting diluted। You wait for the जप। हम जप करेंगे, भगवान के चरण का ध्यान करेंगे, मुख का ध्यान करेंगे, आंख का ध्यान करेंगे, बाल का ध्यान करेंगे, या उस जगह का ध्यान करेंगे
इसी को हम कई बार बोलते हैं जब ध्यान सहित करिए। डोंट डू ध्यान रहित जब, योर माइंड विल रन अवे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। और जैसे जैसे आपके मन में भगवान बड़े होते जाते हैं, आपकी तन्मयता बढ़ती जाती है। यू गेट लिटिल मोर एब्जॉर्ब्ड। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र ही है तन्मया। इसलिए गीता में भी भगवान ने बोला मत चित्तः मत गत प्राणा। मत चित्तः मतलब ही जिसका चित्त मुझ में ही है बस। भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद है कि आपके दिल में कोई और रहे। कोई सब्जेक्टिफाई करो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बोलते नहीं मैं ये मना अधस्व, सारा मन हमको दो, सारा दो, टुकड़े में मत दो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत गड़बड़ करते हैं। हमें पूरा मन दो, आधा अधूरा मत दो। हर समय दो, हर जगह दो, हर आदमी के साथ दो, हर कर्म के साथ, हर भोग के साथ। हमको भूलो ही मत कैसे भी। डोंट फॉरगेट मी विद एनी पर्सन, विद एनी इशू, विद एनी एक्शन, विद एनी प्लेस, विद एनी टाइम। मई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य, सर्वाणी बदला लगा दिया। सारे कर्म हमारे लिए करो। एक आध करो बोलते तो हम लोग कर ही लेते हैं एक दो कर्म, लेकिन सर्वाणी कर्माणि जहां आप ध्यान करना ईश्वर पे शुरू करते हैं, भले ही वो आपका ध्यान बहुत डीप ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपके दिन में एक सेशन आता है वेर यू लुक फॉरवर्ड टू इट, और धीरे धीरे आप आंख बंद करके उनके ध्यान में ज्यादा देर तक रह सकते हैं। दीन्हे पलक कपाट से आनी। थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। उस समय हम बाकी चीज नहीं, हम कहीं से सुखी दुखी नहीं होना चाहते। हम सुखी दुखी जितना भी होंगे ईश्वर से होंगे। जितना भी सुख आपको लेना हो ईश्वर से खूब सुख लो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, उनके साथ नाचो गाओ, हमें कोई समस्या ही नहीं। रोना हो उनके साथ रोइए खूब। आप गुस्सा भी करना हो तो एक दिन गुस्सा भी कर दीजिए। बोले आज तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, जो हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। उसी दिन आप बहुत याद करिएगा उनको। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में एक और सूत्र आया, काम क्रोध आदि तस्मिन् एव करणीय, उनके साथ ही करना चाहिए। ये लिखा है। जब आप बहुत ध्यान कर लेते हैं और शायद एक आध दिन महीने में तन्मय हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, आपको लगता है अरे खत्म हो गया, पूजा खत्म हो गई। जब शायद ऐसा कोई दिन 30, 40, 50 दिन में ऐसा भी दिन आता है, किसी का रोज ही मेडिटेशन या रोज ही जब खराब नहीं होता है, और रोज अच्छा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक जने हमसे बोले हमारा रोज जब अच्छा होता है कभी मन नहीं भागता। हमने कहा आप सो जाते हैं। सीधी सी बात है, बेकार वाली बात मत करिए। रोज जब अच्छा नहीं हो सकता आपका। आप तुलसीदास से क्या तो आप तो कुल्फी दास हैं। तो ये आप पकड़ना, तन्मय होता है मन। और हमारी एक बात और आप ध्यान दे देना, जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं मन में, तो सगुण साकार ईश्वर का अवतार होता है मन में। इट इज नॉट अ इनर्ट मेडिटेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ही हैज टेकन अ लाइव अवतार इन योर माइंड। और अब वो ईश्वर आपसे व्यवहार मांगता है। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं मानस व्यापार का ही नाम उपासना है। आप उसके साथ शायद कुछ खिला दो, शायद उनको आप वस्त्र पहन, मन ही मन, शायद उनके साथ आप थोड़े से रंग लगा दो उनके ऊपर। कृष्ण जी भगवान अगर हैं, शिव जी को मन रंग मत लगा देना, हनुमान जी को रंग मत लगा देना, या चरण पे लगा देना।
ये चरण पे लगा दो, सब ठीक, सब चलता है। हाँ, आप उनके साथ उनको उनके मुंह में आप किशमिश डाल दीजिए, कभी आप उनका पैर दबा दीजिए, कभी आप उनका हाथ पकड़ लीजिए। ये जो आप आंख बंद करके 2-4 सेकंड के लिए आप जो करते हैं ना, शायद 10 सेकंड 5 सेकंड, इससे आपके अंदर जो ढेर सारे राग द्वेष होते हैं वो धीरे धीरे आपको फीके मालूम पड़ते हैं। एंड यू बिकम इंडिपेंडेंट एंड यू फील इन माई लाइफ आई डोंट नीड मेनी पीपल टू गिव मी माई इमोशनल सपोर्ट एंड लव, बिकॉज आई हैव सफिशिएंट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम माई इनसाइड गॉड। आई होप हमारी बात आपको कुछ कुछ ठीक लगती होगी, भले नहीं पूरी ठीक लगती, आप चिंता मत करिए। किसी ने हमसे बात नहीं किया, नहीं, भगवान ने बात कर लिया, हमसे जरूरत नहीं है। बात कर लो, अच्छा न करो तो, किसी ने मान नहीं दिया, भगवान ने उन्होंने हमको अच्छा बोल दिया, बस हमें काफी, वो खुश हैं बस। यू ट्राई टू गेट योर एप्रिसिएशन फ्रॉम योर इनर गॉड। Seeking or trying to get the appreciation from the inner God is called your मानस व्यापार। बोले आपको अच्छा लगा, बस आपको अच्छा लगा, दुनिया से नहीं चाहिए अप्रिसिएशन। दुनिया तो समझेगी भी नहीं कि आपने क्या अच्छा किया। They don't know what good work you did also। शायद ही कोई आदमी आपके सारे अच्छे काम को भी जानता हो, शायद ही बुरे काम को तो बिल्कुल ही नहीं जानते अच्छे से, अच्छे काम को भी नहीं जानते। और फिर हम कहते हैं हमको अप्रिशिएट नहीं करते, नहीं जानेंगे, भगवान ही को पता है। तो दूसरा फल आया मानस व्यापार। पहला तन्मय होना, दूसरा मानस व्यापार, तीसरा भावनात्मक स्वतंत्रता। ये सब ध्यान का परिणाम है सगुण साकार के। अभी हम निर्गुण निराकार के ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना आप। चौथा जो बढ़िया फल आया, धीरे धीरे ये सब 3 स्टेप से आपका मन, जैसे गंदी जगह पानी फेंक दो, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। आपके अंदर का जो राग द्वेष था, अब वो हमें लगता नहीं कि हमें द्वेष वेश। आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम नॉट ए कॉम्पिटिटर। संन्यास मतलब डिक्लेयरिंग योर सेल्फ एज अ नॉन कॉम्पिटिटर। हम क्यों किसी के साथ आगे बढ़े पीछे बढ़े, हम अपने साथ ही, हम अपने ही परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हैं। आई एम कॉम्पिटिंग विद माई सेल्फ ओनली। सीकर को अपना ही कॉम्पिटिटर बन जाओगा। पिछले साल के जब से ये साल का जब अच्छा होना चाहिए, कल के दिन से आज का दिन अच्छा बनाते हैं। यू आर फ्री, आपका मन थोड़ा सा फ्री हो जाता है। फ्रीडम इज नॉट दैट मन में कोई बात नहीं आती है, रुकती नहीं बहुत देर तक। इट इज नॉट क्रिएटिंग लॉट ऑफ सॉरो, जॉय, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी, पैशन। दीज थिंग्स आर नॉट देयर। इट इज कॉल्ड फ्रीडम। इफ आई नीड आई विल डू वर्क विद समबडी। किसी व्यक्ति के साथ बंधे हुए नहीं है, किसी कर्म के साथ बंधे नहीं है। भगवान ने हमारे सारे अंदर के कर्म, व्यक्ति, सारे सुख दुख को अपने सुख से सबको हटा दिया। एंड इट विल हैपन सो अनकॉन्शियसली, यू विल बी सरप्राइज्ड। अरे हमें उससे दुख ही नहीं होता जिससे दुख होता था, हमें गुस्सा ही नहीं आ रहा है अब, हमें बिल्कुल जेलसी नहीं। तुम आगे बढ़ो जितना बढ़ना हो, हमारे बेस्ट विशेष तुमको, बल्कि हम तुमको मदद करेंगे। क्योंकि यू स्टार्ट सीइंग विराट, वो भी हमारा ही पार्ट है। हाथ आगे जाए, पैर पीछे चलता है। आई डोंट सी माई सेल्फ एज इंडिविजुअल, आई सी एज अ होल। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट गॉड। आई होप दिस 3-4 पॉइंट्स आर क्लियर अबाउट दिस सगुण साकार ध्यान। अब जिसके पास इतना अच्छा मन आ जाता है, वो पुण्य बहुत करता है, सेवा बहुत करता है, और इस अच्छे मन से वो कहीं ना कहीं भगवान को जीत लेता है। हो सकता है बाहर से उसका कर्म न दिखता होगा,
लेकिन उसके पीछे भाव बहुत बड़े बड़े होते हैं। शबरी ने कोई बड़ा बड़ा काम नहीं किया, बल्कि शबरी तो छोड़ो, लक्ष्मण जी ने ही कोई बड़ा काम नहीं किया। भाव बहुत बड़ा था, इतना बड़ा भाव था कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कोई बहुत राज वगैरह नहीं जीता, ओलंपिक में नहीं जीता कुछ, जीत सकते थे कुछ भी। कंदुक की ब्रह्मांड उठावो, बोले बॉल की तरह ब्रह्मांड उठा के फेंक सकते हैं। काटे घट जिमी जामे फोड़ी, मतलब उसको फोड़ भी सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा जो आजकल के यंगस्टर्स का एम होता है, लेट अस डू समथिंग बिग विद ए स्मॉल भाव। जब भाव बड़ा हो जाता है तो आपका मन बहुत बड़ा हो जाता है, और बड़ा मन शांत रहता है, छोटा मन डिस्टर्ब रहता है। एनीथिंग बिग इज नॉन वल्नरेबल, एनीथिंग स्मॉल इज वल्नरेबल। जब इसने बहुत पुण्य कर लिया, उसके बाद भगवान किसी तरह से हमको वेदांत का ज्ञान करवाते हैं, अगर हमको उनको ले जाना है मोक्ष की तरफ। नहीं तो हो सकता हमको साकेत लोक भेज दें, बैकुंठ भेज दें, कैलाश भेज दें, कहीं भी भेज दें, आफ्टर डेथ टाइम। लेकिन हमारे यहां ये मोक्ष शास्त्र है, भगवत गीता इत्यादि, ये किसी लोक में जाने का शास्त्र नहीं है। ठीक है ना? एम आई गोइंग? अब गुरु आए, गुरु को पूरा मन चाहिए, बोले हमारी बात तुम दिन रात ध्यान रखना। अब ध्यान रखने के लिए हमारे पास कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए उस आत्मा की अनंतता के अलावा। ध्यान देना, उन्होंने बोल दिया आत्मा में देश काल नहीं है, और चूंकि हम प्रिपेयर्ड थे, अगर हमारा मन अभी भी कंपार्टमेंटलाइज्ड होगा, then again I will slip back and I will not be able to retain that thought, because that thought, Vedanta is a full time awareness. अब हमको संशय भी नहीं है, श्रवण भी बहुत हो गया, 10 साल 20 साल 30 साल श्रवण किया, श्रवण कराया, सब कुछ किया, लेकिन अभी भी लगा कि हमारे अंदर हम फंस जाते हैं, हमारा करता है, भोगता है। अब हमको चाहिए सबकॉन्शियस लेवल में रिस्पॉन्स हो जाए। जो चीज सबकॉन्शियस लेवल में जब तक नहीं आती तब तक कोई स्पॉन्टेनियस नहीं बनती, अनलेस इट हैज परकुलेटेड माय सबकॉन्शियस माइंड, it will not become effortless, spontaneous. To take the knowledge given by the teacher to the subconscious mind, the work is meditation of Nirgun Nirakar. Because in my subconscious there is a doer enjoyer. हमारी वासना हो सकता है ना भी हो, अगर नहीं हो तो जरूरत नहीं ध्यान की, इट इज अ लग्जरी नॉट नेसेसरी। लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे वो बात नहीं पहुंची, इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन अभी भी होता है, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स यू नीड सम एक्सक्लूसिव टाइम विद योरसेल्फ। इट हैज नॉट बिकम फर्म, यू नीड सम एक्सक्लूसिव टाइम। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड्स। जब टाइल लगाया जाता है किसी घर में, यू आर पुटिंग द टाइल, so for one day tile is little flimsy, so you are asked not to walk on that area, it will, otherwise it will slip and it will disturb the configuration. अभी वो पक्की नहीं हुई है टाइल, उसको एकांतवास चाहिए उस टाइल को। जब टाइल एक दिन में एकदम पक्की हो गई, 2 दिन में पक्की हो गई, हाथी भी चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले नहीं, हाथी से टूट जाएगी टाइल, डोंट वरी, नहीं टूटे। बोले गाय वाय चलाइए, हाथी मत चलाइए, वो जम गई है। इट इज नॉट गोइंग टू शेक बिकॉज समबडी इज वॉकिंग। लेकिन जब कच्ची रहेगी, एक बच्चा भी चलेगा तो भी टाइल हिल जाएगी।
So I need some exclusive time कि हम दृष्टा हैं, हम जानते हैं कि हम देश काल में नहीं हो सकते, हम अवस्था त्रय अतीत हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हमारे में आती है, हमारे में जाती है. आई एम नॉट इन द वेकिंग स्टेट. वेकिंग, डीप स्लीप एंड ड्रीम कम एंड गो फ्रॉम मी इनटू मी. आई एम नॉट टेलिंग हाउ, बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट लाइक दैट. और हमने उस वृत्ति से अपने मन के जो कच्चा था ज्ञान, उसको पक्का बना लिया. नाउ इट हैज बिकम एफर्टलेस. जैसे भगवान भी आके बोले, सपोजिंग आप पुरुष हो, आपका नाम रमेश कुमार है, सुरेश कुमार है, भगवान राम आए, बोले तुम बकरी हो, यू आर गोट, तो चाहे वो जितना भी बोले, हम बोलेंगे भाई भगवान राम जी हम बकरी नहीं है, मनुष्य है. हो सकता हमारा चेहरा बकरी की तरह हो, हो सकता है हमारी वाणी बकरी की तरह हो, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम स्त्री, हम पुरुष हैं, हम रमेश हैं. वो ज्ञान इतना पक्का है हमारा. जब मेडिटेशन से ये ज्ञान पक्का हो गया, ध्यान देना, मेडिटेशन ने कुछ किया नहीं. जो विपरीत भावना थी कि हम करता है, हम भोगता है, हम पैदा होते हैं, हम मरते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारे पास बहुत ढेर सारे काम हैं और कोई करता नहीं, सारा काम हमारे सर पे आ जाता है, सब मौज कर रहे हैं घर में. इतने केयरलेस लोग तो हमने देखा नहीं कहीं लाइफ में. जितने केयरलेस लोग यहाँ पे हमारे घर में हमारे पास हैं, सबसे लापरवाह लोग हमारे आसपास हैं. सारा काम हमारे ऊपर डाल देते हैं, अपना कोई कुछ नहीं करता. हम भी नहीं करेंगे. हम परेशान हो गए इन लोग से, हम इतने परेशान हो गए कुछ कहने को नहीं. दे आर ऑल स्लीपिंग. उनको फर्क नहीं पड़ता, घर टूट रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये जो आपके मन में ये शुरू हुआ, ये प्रीवियस चिंतन का ये फॉलोअप है. यहां पे वेदांत प्रवेश नहीं कर पाया. इट हैज नॉट पर्कुलेटेड इनटू दिस एरिया. यहां वेदांत माइनस हो गया. चीनी डाली आपने चाय में, लेकिन चीनी व्यापक नहीं हुई है, उसको स्टर करना पड़ेगा. चीनी को पूरे चाय का एक एक कोना व्याप्त करना है, तब चाय मीठी लगेगी. वरना ऊपर ऊपर मीठी नहीं लगेगी, नीचे वाली बाद में मीठी लगेगी. फिर आपको लगेगा चीनी नीचे बैठी हुई है. जब नीचे वाली चाय आएगी, इतनी चाय बची रहेगी तो सारी चीनी ऐसे एक जगह बैठी रहती है. फिर कई लोग बच्चे होते हैं, चम्मच से चीनी खाने लगते हैं, बजाय चाय लेने की वो चीनी लेने लगते हैं. तो हमारा ज्ञान कहीं एक जगह बैठा हुआ है. वो सुबह सुबह आता है, शाम को आता है, जब गुरु आते हैं तो आता है, बाकी ये जगह चुपचाप बैठा रहा. दिन भर हम दंगा फसाद करते रहते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी ब्लेम करते हैं. इट इज नॉट एक्सेसिबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल. मेडिटेशन इज मेकिंग योर नॉलेज परवेसिव एंड अवेलेबल एट ऑल टाइम विद एवरीबडी एट ऑल प्लेस. प्लीज नोट माई पॉइंट. अगर किसी ने सगुण साकार का ध्यान नहीं किया होगा, उसके लिए यह सब मुश्किल हो जाएगा आगे वाला. इसलिए विद्यारण्य स्वामी ने कृतोपास्तिक अकृतोपास्तिक बोला है. तब कंपार्टमेंट बना ही रहेगा. आप जल्दी में हैं, थोड़ा जल्दी कर गए, भागे बहुत तेज. यहां तक होने के बाद अगर आपका ज्ञान बिल्कुल भूलता नहीं है, नाउ यू हैव पास द क्लास ऑफ मेडिटेशन. यू मे डू एंड यू मे नॉट डू. इट इज नो लॉन्गर अ नेसेसिटी. बचपन में टेबल याद किया था, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6.
हमने टेबल याद किया था, 2 4s are 8, 2 5s are 10। उस समय याद करना पड़ रहा था, लेकिन आज हमको रिमेंबर नहीं करना पड़ता। इट हैज गॉन इनटू माय ब्लड एंड वेन्स कि 2 5s are 10। आई होप सो इसके लिए भी लोग कैलकुलेटर यूज करें तो मारना चाहिए ऐसे लोगों को। तो हर चीज के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं। अब हमें कोई इसमें, आई एम नॉट एट ऑल कंफ्यूज्ड, हम भूल नहीं गए आज, आई एम नॉट फॉरगॉटन। इट इज नॉट, हम दुखी हो सुखी हो 2 4s are 80 होगा। मौसम अच्छा हो बुरा हो, घर में मातम हो, घर में शादी हो, 2 4s are 80 होगा। चोट लगी हो, हम बहुत दर्द में हो, 2 4s are 80 होगा। यानी कि दर्द होने के बाद 2 4s are 2 हो गया। आज शादी है 2 4s are 12 कर देते। वो ज्ञान ज्ञानी रहेगा, वो भूलेगा ही नहीं। ज्ञान मतलब ही हर समय रहेगा आपके पास। अगर ये ज्ञान है कि हम चैतन्य हैं, हम निर्विकार हैं, इट शुड नॉट चेंज एट ऑल। It should be at all place, at all time, with everybody in all issues. Whether हम सैड हैं, हम दुखी हैं, लेकिन हम हैं ब्रह्मी भाई। ये ब्रह्म के ऊपर एक थोड़ी सी एक सैडनेस की लहर आ गई, हम हैं ब्रह्म। भले बीमार हो गए, लेकिन शरीर बीमार है, लेकिन हम तो हैं ब्रह्म। जिसका ये ज्ञान बहुत पक्का हो गया, he is not compelled to do meditation. I hope हम लोग स्टेप वाइज स्टेप करके आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। हम मनुष्य हैं, इसका ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डाउट ही नहीं है। जनक जी इस स्थिति की बात कर रहे हैं। जनक जी तो बोल के चले गए, इतना समझाने के लिए इतना समझाना पड़ता, वरना लोग जो है सोचेंगे हम भी ध्यान नहीं करते। अब देखते हैं श्लोक को। आई होप दिस इज क्लियर। देखो कितनी अच्छी बात है। न वो सगुण साकार का ध्यान करेंगे, ना निर्गुण निराकार का ध्यान करेंगे, कोई ध्यानवान की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो। खाना खाने के बाद मुखवास मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो भी अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है। मुखवास इज नॉट कंपल्सरी। अब ज्ञानी के लिए ध्यानवान मुखवास है, भूखा नहीं है वो। भूख लगने में मुखवास नहीं लीजिएगा। तो प्लेन में मांगते, बोले एक और दे दीजिए आप, वो एक देंगे सैशे आपको, बोलेंगे एक और 2 दे दीजिए, तो और ले लेंगे। वो नहीं। सौंफ इज नॉट अ फूड। वो सौंफ की तरह ले रहा है। कोई सौंफ मांग रहा है मतलब खाना खा चुका होगा। भूखा आदमी सौंफ नहीं मांगेगा, भूखा आदमी को पूरा खाना चाहिए। If somebody is hungry, he will ask for whole plate. Give me my bread or my rice or full plate आप दीजिए। भूखे आदमी को आप सौंप दीजिए, बहुत नाराज हो जाएगा, बोले तो हटो ना, हटो यहां से, सौंप दे रहा हूं हमको। इसके लिए मुखवास है, सारा कर्म, सारा वो कुछ भी करे वो, उसके लिए भूषण है, वो दूषण नहीं है। कर्म उसका भूषण है, भोग भी करेगा भूषण है, सांस पड़ेगा भूषण है, दूषण नहीं है। हो सकता ना पड़े कुछ, हो सकता है ना करे कुछ, हो सकता है लेटा रहे, हो सकता है बैठा रहे, लेकिन उसकी स्थिति वही है। ही इज नॉट फॉरगेटिंग दैट नॉलेज। इसको ध्यान दीजिएगा। साधारण व्यक्ति सोचेगा चुपचाप कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि साधारण व्यक्ति के लिए काम करना बहुत बड़ी चीज है। कोई मिलता ये पूछता है कि क्या करते हैं आप। जगत अंधा है, अज्ञानी है। अब वो क्या लिखा है, संस्कृत स्टूडेंट्स प्लीज सी। अचिंत्यम चिंत्यमानोपि चिंता रूपम भजति असौ। संस्कृत देखिएगा, जो लोग संस्कृत जानते हैं। यदा असौ
यदा असौ चिंत्यमानः भवति, जब वो सोचने लगता है, ध्यान देना, यदा असौ, ये ज्ञानी जब ये सोचने लगता है, तदा अचिंत्यम चिंता रूपम, अगर वो सोचने लगता है तो उसको लगता है ये जो सत्य है वो अचिंत्य है, इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड, वो वृत्ति में नहीं आ सकता। वृत्ति जो है क्या हम नहीं है इसको हटाने के लिए, क्या हम है वृत्ति नहीं दिखाती, वृत्ति ब्रह्म को नहीं दिखाती। वृत्ति हम आत्मा के अलावा अनात्मा को हटाती है, वृत्ति व्यावर्तक है, ये प्रमा है, प्रमा, जो प्रमाण से उत्पन्न हुई वृत्ति है उसको प्रमा बोलते हैं। अम्मा नहीं, प्रमा हमने बोला, एक है अमा, एक है प्रमा, एक है भ्रमा। कोई ज्ञान नहीं है वो अमा है, गलत ज्ञान है भ्रमा है, और सही ज्ञान प्रमाण से है, वेदांत के प्रमाण से वो प्रमा है। लेकिन वो प्रमा जो है वो सत्य नहीं है। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाद विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कतक रेणुवत। ये फिटकरी है, फिटकरी को आपने जाना पानी साफ करने के लिए। जब पानी फिटकरी से सारी पानी की डर्ट नीचे बैठ गई तो आप पानी को छान लीजिए, फिटकरी को मत लीजिए। डोंट हैव टू कंज्यूम द एलम। ये उदाहरण दिया है शंकराचार्य भगवान ने। सो यदा यदा असौ चिंत्यमानो अपि भवति तदा अचिंत्यम चिंता रूपम भवति। जो अचिंत सत्य है वो चिंता रूप, यहां चिंता मतलब वरी नहीं, चिंता मतलब वृत्ति। जो अचिंत है इट विल बिकम एन ऑब्जेक्ट। इसलिए हम कोई ध्यानवान नहीं करते। त्यक्त्वा तद भावनम, यहां भावना मतलब निधिध्यासम, हमने ध्यान को भी छोड़ दिया। ध्यान को छोटा समझ के नहीं छोड़ा, ध्यान देके सुनिएगा, ध्यान का प्रयोजन पूरा हो गया। वो वृत्ति ने हटा दिया। जब मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, कबीर ने बोला जब मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, हीरा गांठ बांधो ताको बार बार क्यों खोलें। सुना होगा शायद आपने। जब मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, हीरा गांठ बांधो ताको बार बार क्यों खोलें। त्यक्त्वा तद भावनम, आई डोंट नीड इट, बिकॉज हमारा कभी भूलता ही नहीं है। जैसे आई डोंट नीड टू मेडिटेट, आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम ह्यूमन बीइंग, आई नीड नॉट मेडिटेट, इट्स अ फुलिशनेस। हम ध्यान कर रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, नहीं जरूरत है, कोई संशय ही नहीं है। तस्माद् एवं एवास्थितः, इसलिए एवं एवं आस्थितः, इसलिए हम उसी सत्य में, उसी में स्थित हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एवं एव, ध्यान देना, इसी में ही स्थित है दिन रात। एव अपि नहीं, इसमें भी स्थित नहीं है, इसी में ही स्थित है। तस्माद् एवं, इस प्रकार से जानने पे, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेसेस, इस प्रकार से जानने से अहम एव आस्थितः, उस अहम में ही स्थित है, स्थित ही है और कुछ नहीं करते। अहम स्थिता एव, और कुछ करते नहीं स्थित होने के अलावा, हम स्थिति हैं। एव पहले भी लगाओ, एव बाद भी लगाओ। अहम एव आस्थिता, महास्थिता एव।
और कुछ नहीं है हमारे जीवन में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसलिए कुछ कुछ संत हमको जीवन में मिले जो कि बहुत ही कम ध्यान करते थे, और साधारण व्यक्ति को लगता है कि ध्यान नहीं करते। तो जब ये सब पढ़ा तब समझ में आया कि ध्यान बोले किसका ध्यान करें, हम तो ही हैं, हमें काम है नहीं, क्रोध है नहीं, हम भूलते हैं नहीं। हमने कहा आप ध्यान नहीं करते कभी, और हम लोग से बोलते हैं ध्यान करिए। बोले कहो ठीक है ध्यान कर लेते तुम कहते हो। बोले हमें कभी लगता ही नहीं कि हम छोटे हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम जगत के अंदर हैं। चलो हम ध्यान कर लेते हैं, उसमें क्या है। अगर तुमको लगता है कि हमारे ध्यान करने से तुम्हारी श्रद्धा बढ़ जाएगी तो हम ध्यान भी कर लेते हैं। चलो संप्रदाय चलेगा, परंपरा, हम ध्यान कर लेते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए कोई वो रिडंडेंट है। वो जैसे बच्चे को पढ़ाते हुए कभी कभी आप किताब पढ़ लेते हैं ABCD वाली, जस्ट फोटो देखने के लिए देख लेते हैं कि बैट कैसा बना है, बॉल कैसा बना है, उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन वो रिडंडेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रीड द बुक। देखो कितना बढ़िया अष्टावक्र गीता में ये बात बोली गई है। आई होप कुछ कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी। अपनी कक्षा मत भूलिएगा। स्टेज क्लास पहली है, एकदम राग द्वेष वाला क्लास है। फिर दूसरा क्लास है जिसमें कि आप इष्ट देवता को लेते हैं, पूजा करते समय, जप करते समय ध्यान करते हैं। उनके ध्यान में एक एरिया मास्टर करिए, चाहे फेस मास्टर करिए, चाहे चरण मास्टर करिए, चाहे बाल मास्टर करिए। वो आंख बंद किया, फटाक से वो ध्यान आया। इज ए लाइव ईश्वर। तन्मय होना है, मानस व्यापार करना है, उनकी बात सुनना है, कर्म करने के बाद उनसे पूछना है। फिर आपको कोई नहीं चाहिए, किसी के एप्रिसिएशन न मिलने पे हमें कोई दुख नहीं होता। इसका मतलब है कि व्यक्ति भगत हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, अगर उसको बाहर एप्रिसिएशन चाहिए, इसका मतलब अंदर वाले से बातचीत ज्यादा नहीं करता। जिससे बहुत प्रेम होता है ना, आप उसी से अपनी प्रशंसा सुनना चाहोगे। वही सोचो कि हमको कैसा सोचते हैं ये, हम उनकी नजर में कैसे हैं। जिससे प्रेम कम होता है वहां पे फर्क नहीं पड़ता कि हमको अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं। पड़ोसी बुरा सोचता है, सोचे हमारा भी कोई मतलब नहीं। पड़ोसी अच्छा सोचता है, मेड हमारी तारीफ करी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई संबंध। लेकिन हमारे गुरु हमको बुरा समझ गए, हमारे गुरु हमको बहुत अच्छा समझे, हम तो चांद पे आज आ गए। आई एम इन द मून्स नाउ। तो 4 स्टेजेस, एक तन्मय, एक मानस व्यापार, तीसरा भावनात्मक स्वतंत्रता, और चौथा मन की हाई लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी। आपका मन एकदम बड़ा और शांत हो गया है। गुरु महाराज के लिए आपने सिंहासन तैयार कर दिया है मन पे। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। अब वो गुरु जो है अंदर आके अपना पैर हाथ फैला के सारी वृत्ति हमारे अंदर डालें, बिल्कुल नहीं खोएंगे। 24 घंटे आपकी दी हुई वृत्ति हमारे अंदर बनी रहेगी। गुरुदेव, एक वृत्ति आएगी जाएगी नहीं, क्योंकि हमारे कमरे में चोर नहीं है। मैंने पत्रिका में एक पद आता है, मेरी गठरी में लागा चोर। यहां चोर वोर नहीं है, राग द्वेष चोर है, तस्कर है। हम बहुत घंटों बैठ सकते हैं, घंटों रिवेल कर सकते हैं, बट ये सब के लिए कई अभ्यास चाहिए। कभी कभी अगर सिंसियर नहीं होते तो बहुत जन्म चला जाता है, और कोई सिंसियर होता तो इसी जन्म में सिद्ध कर ले, ऐसी कौन सी बात। और फिर श्रवण हुआ, खूब मनन हुआ, और फिर उन्होंने ध्यान जरूरत पड़ी तो किया, नहीं किया उनके ऊपर है। और फिर वो ध्यानातीत हो गए। He has crossed the stage of necessity of meditation. Please don't misunderstand. हो सकता है फिर भी ध्यान करें।
वो ध्यान करें। उड़िया बाबा 8-8 घंटे ध्यान करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा आप ध्यान क्यों करते इतना ज्यादा? बोले रहा नहीं जाता, आदत पुरानी है बहुत ज्यादा, क्या करें। तुरंत किचन में जाके रोटी बांटना शुरू कर देते थे। किसी ने कहा आप रोटी क्यों बांटते हैं? बोले तुम्हारी कोई आदत है? बोले हम सिगरेट पीते हैं। बोले तुमसे रहा क्यों नहीं पीते? बोले क्यों नहीं छोड़ते? तो बोले रहा नहीं जाता। बोले हमसे भी रहा नहीं जाता, हमारा अभ्यास है कहीं पुराना, लेकिन हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। Therefore हमने कल बोला था कि he is in meditation, he is not doing meditation. He never lost meditative mind. He is not forgotten. So यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 है योगरतो वा भोगरतो वा सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। ये बात हो गई। 8वां श्लोक देख लेते हैं। स्टेजेस को आप जरूर ध्यान रखिएगा और उस स्टेज पे फॉलो करिएगा। और इसीलिए ये जो पुरुष है ना, जो किसने सगुण साकार ध्यान किया हुआ, इसलिए जब भी सगुण साकार की बात होगी तो वो वैसे ही द्रवित हो जाएगा, वो तुलसीदास जी की तरह द्रवित हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कर चुका है। वो ही हैज गॉन थ्रू द प्रोसेस। अभी भी कथा सुनेगा लेकिन उसका कथा सुनना विलास है, आत्मविलास है, साधना नहीं है। ही इज नॉट अ साधक। व्यक्ति ध्यान की कक्षा का है तो उसको नहीं बोल सुनना चाहिए कि हम साधक हैं। तब साधक वृत्ति नहीं रहनी चाहिए, उसका ध्यान गड़बड़ जाएगा। तब होनी चाहिए कि नहीं हम तो सिद्ध हैं, क्योंकि हम आत्मा ही है, तो कहां साधना करना आत्मा में। साधक इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अदर वृत्ति। हम करता नहीं है, भोगता नहीं है, चाचा नहीं है, मामा नहीं है, फूफा नहीं है, दुखी नहीं है, सुखी नहीं है, ये सब हटाने के लिए वृत्ति है कि हम साधक हैं। लेकिन साधक जब साध्य से एक हो गया, ये वृत्ति नहीं होगी, तब भी हम साधक हैं। हम सिद्ध स्वरूप हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अभी भी हमारे पास समय है, आप लोग खुश मत होइए, एक श्लोक बाकी है। डोंट बी हैप्पी कि पूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ अभी। आनंद मनाइए। अच्छा, हाँ जी, 8वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पीछे आप बोलिएगा। एवमेव कृतं येन, एवमेव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसौ, सकृतार्थो भवेदसौ। एवमेव स्वभावो यः, एवमेव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेदसौ, सकृतार्थो भवेदसौ। शायद आपको मिल गया हो, न मिला हो तो आप बाद में देख लीजिएगा। एवं 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 एव, एवं एव कृतम येन। कृतम मतलब यहां पे कर्म नहीं है, ज्ञान जिसका है, जिसका ये ज्ञातव्य है, जिसका ये निश्चय है, जिसकी ये निष्ठा है, जिसका ये अबाधित ज्ञान है। कृतार्थो भवेद असौ, असौ मतलब ये व्यक्ति कृतार्थ, अर्थ मतलब जो प्राप्त है, जो कुछ प्राप्त, देखो फिर कृत कृत्य का शब्द आया, जो कुछ करना था कर लिया इसने। शास्त्र ने कहा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोलते, आप जो मर्जी सो करो। कृतार्थ भवेद असौ, कोई कर्तव्य नहीं, कोई भोक्तव्य नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं,
कृतार्थ मतलब है, ध्यान देना, कोई नहीं बोल सकता कृतार्थ भी हो दुखी भी हो, ये नहीं हो सकता। एक जने हमसे बोले भाई हम भी कृतार्थ हैं लेकिन बहुत दुख है जीवन में। हमने कहा इतनी मार पड़ेगी आपको या आप ठीक हो जाएंगे? अगर आपको दुख है इसका मतलब भी कोई चीज नहीं मिली है। तो कभी कृतार्थ व्यक्ति दुखी नहीं होगा। भले नाम रख लीजिए आप कृतार्थ कुमार, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब इसके में पूर्णता की अनुभूति है, क्या करें, जब भोजन हम कर चुके, हमको बिल्कुल नहीं खाने का मन है, उसके बाद कोई आपको एक रोटी भी दे तो आप बोलते हैं बिल्कुल नहीं चाहिए। फोर्स करे तो आप प्लेट लेके ऐसे कर लेते हैं। बोले बिल्कुल नहीं, बोले तो आधी ले लीजिए हमारे लिए, बोले बिल्कुल नहीं, बोले हम प्यार से दे रहे हैं। बिल्कुल आप प्यार अपना बाद में दूसरी तरह से प्रकट करिए। इस तरह से आप प्यार मत प्रकट करिए। हम बिल्कुल नहीं ले सकते, हम बिल्कुल भरे हुए, हमारा पेट भर गया है, जिसका अहम आत्मज्ञान से भरा हुआ है, ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ है, उसको छोटा सा भी कर्म नहीं चाहिए अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। उसको इंप्रेस नहीं करना है, उसको अच्छा तैयार होके नहीं जाना है। वो शायद ये दिखाए कि हम पागल हैं, नित्यानंद जी की तरह। रमण महर्षि एक कॉपीन में ही पूरा जिंदगी बिता देते थे, उनको दिखाना नहीं है। लुंगी पहन सकते थे वो लेकिन कभी आपको लुंगी में नहीं दिखेंगे रमण महर्षि। उनको कोई वो नहीं, इंफीरियरिटी नहीं है, हमारे पास नहीं है, देखो उसके पास है। हमारी कार तो अच्छी नहीं थी, हमारी पुरानी वाली कार है 15 साल वाली, इनकी देखो नई है। तो हमें तो नाम पता नहीं ज्यादा कार वार का। एक रॉयल करके नाम होती है, क्या नाम है रॉयल? हाँ रॉयल क्या, जो भी हो, हमारे पास वो कार ही नहीं है। देखो उनके पास इतना अच्छा कपड़ा, हमारे पास इतना अच्छा कपड़ा ही नहीं। उनका बच्चा इतना अच्छा निकल गया, हमारा अभी घर में बैठा अनएम्प्लॉयड है। उनकी बेटी की शादी हो गई, हमारी बेटी की शादी नहीं हुई। अब देखिए वो तो फ्री हो गए, हम फ्री नहीं हुए। मतलब अपनी इच्छा सोई रहती है। जब दूसरे को हम देखते हैं उसकी वो इच्छा है, तब पता लगता है कि हमारे अंदर भी वो इच्छा थी। अकेले बैठ के बड़े निष्काम निष्काम बघार रहे थे। जहां देखा किसी की वो कामना पूरी, तो लगा कि हमारे अंदर ही कमी, वो कमी है। बोले हमें तारीफ नहीं चाहिए, दूसरे को ही लगा हमारी किया ही नहीं। वो तो हमको अपने बारे में ठीक से पता नहीं होता। ये जो है महाराज, इनको लगा भैया तुम जो मर्जी ले लो, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इसको बोलते हैं कृतार्थ। बाहर में सामने वाले के पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमें अपने अंदर ये नहीं है, ये अनुभव नहीं होता। तुम रखो, तुम बहुत अच्छे हो, खुश हो, बहुत बढ़िया, बधाई, हम बहुत खुश हैं। ये नहीं, हमारे पास नहीं है तो वो नहीं है। हमारे चीज हमारे पास नहीं है तो हमारा आम छोटा नहीं होता। हमारी पूरी दुनिया ही हमारे अंदर है, ये क्या छोटी मोटी चीज है। एक मिथ्या चीज से हमें, किसी के पास मिथ्या सुख है, हमारे पास नहीं है। जैसे कोई आपसे कोई बोले कल हमको बहुत अच्छा सपने आया था, सपने में हमारी बहुत अच्छी शादी हो गई, और आपकी शादी नहीं भी हुई तो भी आपको लगेगा नहीं कि हमको भी ऐसा सपना है या हमको भी कुछ हो जाए। हमें उसके सपने को देख के अट्रैक्शन नहीं होता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि उसका सपना इतना अच्छा आ गया था। आई एम नॉट टच्ड बाय दैट। इसी को कृतार्थ बोलते हैं। ये स्थिति होनी चाहिए। एवं एव स्वभावः,
एक्चुअली स्पीकिंग एवं स्वभाव होना चाहिए, बहुब्रीहि समास है। एवं स्वभाव, जिसका ऐसा स्वभाव है, मध्यम लोपी समास भी लोग बोलते हैं इसमें। सो एवं एव स्वभाव, स्वभाव मतलब अपना स्वभाव नहीं, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं। एवं एव स्वभाव मतलब जिसका ये स्वरूप हो चुका है, जिसके स्वरूप और स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। जो अहम की पूर्णता है वही मन की पूर्णता के रूप में प्रकट हो रही है। हम लोग के केस में अहम की पूर्णता है लेकिन मन वैसे ही भिखमंगा है। अहम के स्वरूप में और स्वभाव में बहुत अंतर हो गया। There is a big difference between स्वरूप and स्वभाव. For him there is no difference between स्वरूप and स्वभाव. एवं एव स्वभाव, एव ऐसा ही स्वभाव और कुछ और नहीं है। सकृतार्थो भवेद असौ, वही कृतकृत्य है, वही कृतार्थ है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये राम जी का ऐसा ही स्वरूप था। राज खोने से लगा नहीं हमने कुछ खोया, राज पाने से लगा नहीं हमने कुछ पाया। जानकी जी की जाने से लगा नहीं हमारी पत्नी चली गई, आने से लगा नहीं हमको मिल गया, हमारा विवाह हो गया। कहीं पाने खोने की अनुभूति ही नहीं है। पावा कहे सो बावरा, खोया सहे सो कहे सो क्रूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। एक संत बोलते थे जो पाया कहे वो पागल है, जो खोया कहे वो क्रूर है। पाया खोया कुछ नहीं, सपने में क्या पाएंगे क्या खोएंगे, एक ही चैतन्य तो ही यहां पे। इसीलिए किसी चीज को पाने में बहुत खुश नहीं होना, खोने में बहुत दुखी नहीं होना। स्वरूप उसके स्वभाव से झिलमिल झिलमिल नाच रहा है। हम लोग को अपना स्वभाव स्वरूपानुसार बनाना चाहिए। स्वरूप पूर्ण है तो स्वभाव में पूर्णता दिखनी चाहिए। स्वरूप में आनंद है, स्वभाव में भी आनंद दिखना चाहिए। इसी को उपासना बोलते हैं। जब आप एफर्ट करके स्वभाव को स्वरूपानुसार बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर उपासना। स्वरूप में कमी नहीं, हमारे में कमी नहीं। स्वरूप में भेद नहीं, हमारे में भी भेद नहीं। उनका स्वरूप भी वही, हमारा स्वरूप भी वही। ये नहीं कि हमारा वाला डीलक्स है, उनका वाला ऐसे ही है लोअर क्लास। एक ही स्वरूप है, वो चांडाल हो चाहे द्विज हो। मनीषा पंचकम, सतु चांडालोस्तु द्विजोस्तु इतेषा मन मनीषा मम। जो नीच हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे चांडाल हो, वो स्वरूप एक ही है, वहां भेद नहीं है। अच्छे कपड़े पहन के हम बड़े नहीं हो गए और कोई कपड़ा नहीं तो हम छोटे नहीं हो गए। स्वरूप छोटा बड़ा नहीं हुआ। ये भ्रम हमारा है मन का। जितना डिस्टेंस है स्वरूप और स्वभाव में, उतना व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल करता है। वो स्वरूप का जो आनंद है, स्वरूप का जो अभेदत्व है, वो बाहर से प्राप्त करना चाहता है। यही उसकी मूर्खता है। वो जाके स्वरूप में सब मिल जाता है उसको, बट स्टिल इज गोइंग आउट। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। कस्तूरी उसके अंदर ही है लेकिन वो भाग रहा है बाहर तरफ की, उस कहां से सुगंध आ रही है। ये नहीं होना चाहिए। समय हमारा पूरा हुआ। धीरे धीरे हमारा जो समय था, आपको नेचुरल समय लगेगा। जो पहले वाला समय, जो हम एक्सटेंशन वाला टाइम था, अब आपको नेचुरल लगेगा। पहले दिन से ही हमारी ये ट्रिक थी। चलिए अब हम लोग कल जो है 13वें चैप्टर पर आएंगे। आप अपना दिन ऐसा बनाइएगा कि आपको लगे कि ईश्वर से हमारा बिल्कुल भी अलगाव नहीं होगा। आपके इष्ट के साथ दिन भर आप बिताइएगा समय, उनके साथ बात करिएगा, उनको सुनाइएगा, उनके साथ चलिएगा, बोलिएगा, और उन्हीं के साथ आप मन को सुंदर बना के रखिएगा। और क्या करना है? क्या करेंगे इतना काम वाम करके?
क्या करेंगे इतना परेशान होके। चलिए, नाउ वी विल कंप्लीट। आई विल से पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।